नमस्ते एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कैसे प्लेन सरफेसेस पे जो फोर्सेज हैं वो एक्ट करती हैं और उसके बारे में हमने डेरिवेशन भी करी थी और मैक्सिमम फोर्स निकाली थी, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और हमने निकाला था सेंटर ऑफ प्रेशर जो एक्ट कर रहा था इस पॉइंट दैट इज एच स्टार प्लस आई जी जी अपॉन ए एच बार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे कर्व्ड सरफेसेस पे जो फोर्सेज हैं वो एक्ट करती हैं और कैसे हम उनको फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो प्लेन सरफेसेस में जो फोर्सेस हैं उनको फाइंड आउट करना थोड़ा इजी रहता है क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो है वो नॉर्मल लग रहा है तो फोर्स भी है उस सरफेस के नॉर्मल लग रही होगी। लेकिन कर्व्ड सरफेस में क्या होता है कि अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस है हमारे पास और उस पर जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा इस तरीके से, तो फोर्सेस हैं वो भी इस सरफेस के नॉर्मल एक्ट कर रही होंगी। लेकिन अब हर डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तो हमारे लिए जो कंप्यूटेशन है वो करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई हम इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। कोई भी कर्व सरफेस हो, दैट इज एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन, तो एफ एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस होंगी और एक एफ वाई डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज एफ आर। एफ आर को कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करके। तो जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारी मैक्सिमम टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगी। अब इसमें दो तरीके के केसेस होते हैं, या तो किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो है वो लिक्विड प्रेजेंट है। सपोज करिए मेरी कर्व्ड सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, तो जो लिक्विड है इसके ऊपर प्रेजेंट है। या फिर मेरी एक और कोई कर्व्ड सरफेस है और उसके नीचे लिक्विड प्रेजेंट है लेकिन इस साइड को लिक्विड प्रेजेंट है ही नहीं और इसके नीचे से जो है वो फोर्स लगा रहा है। तो दो तरीके के केसेस आपको दिखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी केस होता है कि इस साइड भी लिक्विड है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब इस चीज़ को पढ़ेंगे और इस चीज़ को पढ़ेंगे तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको ये कंबाइंड रिजल्ट भी निकालने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो हमारे सामने जो एक फिगर है उसमें कर्व्ड सरफेस देखने को मिल रही है। कंटेनर के किसी भी कॉर्नर में हो सकती है कर्व्ड सरफेस, और एक जो कर्व्ड सरफेस है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। अच्छा, अब इस कर्व्ड सरफेस पे क्या हो रहा होगा, एक तो टॉप से फोर्स आ रही होगी जो ऊपर लिक्विड प्रेजेंट है उसकी वजह से। तो मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन खींचता हूँ और इसके एंड पॉइंट पे एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचता हूँ। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इस पे एक फोर्स आ रही होगी ऊपर से। सिमिलरली इस वर्टिकल लाइन पे भी, मतलब कोई भी ये लाइन हो सकती है, यहाँ पे कोई आपने प्लेट रखी होती तो भी फोर्स आ रही होती, तो यहाँ पे भी एक फोर्स आ रही होगी इस इमेजिनरी लाइन पे। तो वो फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को दिखाई देगी। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो ब्लॉक है अंदर, इसको मैंने आइसोलेट कर दिया। इस ब्लॉक पे पहले भी फोर्सेस आ ही रही थी और अब मैंने उन फोर्सेस को यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया, तो ये ब्लॉक जो है आइसोलेट हो गया। अब आप ये समझ लो कि डायरेक्टली ये जो कोई फोर्स आ रही है ऊपर से टॉप से और उसको कोई रिजल्टेंट होगा, उसको नाम दे दिया मैंने एफ वी, और इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, उसको नाम दे दिया मैंने एफ एच। अब क्योंकि इस ब्लॉक पे वर्टिकल फोर्सेस भी आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आ रही हैं, तो ये दोनों की दोनों फोर्सेस इस कर्व्ड सरफेस पे भी अपना एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रही होंगी। अगर वो इस लिक्विड पे पहले फोर्स ट्रांसफर करेंगी उसके बाद इस कर्व सरफेस पे, तो ये जो कर्व सरफेस है उसको झेलने की कोशिश करेगी और वो झेलेगी तो एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। तो जो रिएक्शन फोर्सेस इस प्लेट के थ्रू इस लिक्विड ब्लॉक पे लग रही होंगी वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। बेसिकली ये वही फोर्सेस हैं जो लिक्विड का जो ब्लॉक है ये प्लेट पे लगा रहा है, लेकिन ये प्लेट की रिएक्शन फोर्सेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मतलब लिक्विड भी सेम यही फोर्सेस लगा रहा है। अब ये सारी फोर्सेस जो हैं ये बैलेंस हो रही हैं। देखो, सबसे पहले जो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं इन सभी फोर्सेस के, वो हॉरिजॉन्टल वाली सारी फोर्सेस को ब्लॉक कर रहे होंगे क्योंकि अब ये स्टैटिक कंडीशन में। स्टैटिक कंडीशन का मतलब है जो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो इन वन डायरेक्शन, मतलब सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो समेशन होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब ये जो ऑमनी डायरेक्शनल फोर्सेस हैं इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे इस एफ एच के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स तो नहीं आ रही। सिमिलरली इन सेम फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे एफ वी के। और अगर आप एक चीज़ और देखो तो जो ये वाटर ब्लॉक है, आइसोलेटेड वाटर ब्लॉक, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा और वो वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, दैट इज डब्ल्यू, तो वो भी ऐड हो जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी दैट इज एफ आर, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज एफ एक्स, वो इक्वल होगा एफ एच के। एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एच, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा
एफ वी प्लस डब्ल्यू के, दैट इज एफ वाई इज इक्वल टू एफ वी वर्टिकल प्लस वेट ऑफ द लिक्विड ब्लॉक। अब यहाँ से आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मिल गई, तो आप एफ आर की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ये तो बात हुई कि किसी कर्व सरफेस के ऊपर जब लिक्विड प्रेजेंट हो तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि किसी कर्व सरफेस के ऊपर जब लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता और उसके नीचे प्रेजेंट होता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम वही स्टेप्स रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ से ये कर्व सरफेस स्टार्ट हो रही है, जैसे कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बेसिकली इस पॉइंट तक एंड हो रही होगी, तो अगर हम इन दोनों एंड पॉइंट से एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन क्रिएट करने की कोशिश करें और एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन खींचें यहाँ से, तो ये एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। ठीक है, अब सेम आप वही स्टेप्स लगाओ कि जो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रही होगी इस इमेजिनरी लाइन पे वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, और जो वर्टिकल फोर्स आ रही होगी वो हमें डायरेक्टली एक कांस्टेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो इमेजिनरी लाइन है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अब इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का कुछ रिजल्टेंट होगा जो यहाँ एक्ट कर रहा होगा इस पॉइंट पे, वो तो आप फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली इसका भी एक रिजल्टेंट होगा जो यहाँ एक्ट कर रहा होगा, इसको नाम देता हूँ मैं एफ वी, इसको नाम देता हूँ मैं एफ एच। अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये इस कर्व्ड सरफेस पे कुछ फोर्स लगाने की कोशिश कर रही होंगी, और जब वो फोर्स लगा रही होंगी तो कर्व्ड सरफेस भी इन पे एक रिएक्शन लगा रही होगी बिल्कुल इसके नॉर्मल। तब मैं कहूँगा कि जो ब्लॉक है वाटर का ये बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। तो इन सभी फोर्सेस का जो ओमनी डायरेक्शनल है इनका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इस एफ एच से बैलेंस हो रहा होगा, और इनका वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी से बैलेंस होगा। तो एफ एच से जो बैलेंस हो रहा होगा उसको मैं नाम देता हूँ एफ एक्स, और जो एफ वी से बैलेंस हो रहा होगा उसको नाम देता हूँ मैं एफ वाई, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा उसको नाम देता हूँ मैं एफ आर। और अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि जिस वाटर ब्लॉक का भी कुछ ना कुछ वेट होगा, दैट इज़ डब्ल्यू। तो क्योंकि ये जो लिक्विड है ये स्टैटिक कंडीशन में है, इसका मतलब तो सारी जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगी। इट मीन्स एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ एच एंड एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ वी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि एफ वाई ज़्यादा होगा और डब्ल्यू जो है वो कम होगा। तो यहाँ से हम एफ आर निकाल सकते हैं सेम वही रिलेशन के साथ, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वहाँ से हमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो आप ये देख रहे हो कि इसमें एफ वाई के केस में क्या हो रहा है, जो वर्टिकल टोटल फोर्स आ रही है उसमें से मैंने वेट ऑफ द लिक्विड जो है वो माइनस कर दिया। तो अगर मैं इसको एक रेक्टेंगुलर शेप मानता और इसका जो टोटल लिक्विड होता वो एफ वी के इक्वल होता, और इसमें से अगर मैंने ये एरिया माइनस कर दिया तो मेरे पास जो एरिया बचा वो बचा ये वाला। तो इसीलिए जो कुछ बुक्स हैं वो ये भी कहती हैं कि अगर आपको वाई डायरेक्शन की फोर्सेस निकालनी है और यहाँ पे कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करते हो, एक इमेजिनरी लिक्विड ऐड कर देते हो। उस इमेजिनरी लिक्विड्स की वजह से क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी है वो सेम रहेगी और आप डायरेक्टली वही आंसर निकाल लोगे। तो आपको अब क्या करना होगा, जो इस रेक्टेंगल से फोर्स आ रही है प्लस इस ये जो स्क्वायर था, इस स्क्वायर में जो ये सेमी सर्कल माइनस हो गया, तो ये जो एरिया बचेगा इस एरिया की वजह से जो फोर्स आ रही है वो हो जाएगी आपकी एफ वाई। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर आपने ये वाटर का ब्लॉक माइनस कर दिया तो आपको इस इमेजिनरी लिक्विड जो यहाँ पे एग्जैक्टली है ही नहीं उसकी आपको फोर्स मिल जाएगी। और आपको जो बुक्स हैं उनमें जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी वो भी आपको अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि कैसे वो अपवर्ड डायरेक्शन आती है। बेसिकली यही वो रीज़न है एफ वी माइनस डब्ल्यू, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन आती है वो अपवर्ड्स आती है और जो एफ एक्स की डायरेक्शन आती है वो कोई भी हो सकती है, लेफ्ट या राइट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार को दिमाग घूमता भी है देखने के बाद। तो कल उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।